नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच चल रहा था, जिसके तहत हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ रहे थे। हमने संभवतः रूल नंबर 4 दिखा दिया था, यह रूल नंबर 5 है। अब हम देखेंगे थोड़ा, ये वीडियो नंबर 13G है, 13F तक वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया था। देखिए, ये अति महत्वपूर्ण नियम है, शायद आप लोगों में से किसी ने इस नियम को पढ़ा हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इसमें आसानी से मतलब कम जानकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के विद्वान को फंसाया जा सकता है। देखें कैसे इसको समझेंगे। देखें, इसमें कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रश्न सूचक वाक्य रिटॉरिकल अलंकारिक होते हैं। वाक्य आपका क्या कह रहा है? कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, वो कैसे होते हैं? अलंकारिक होते हैं। बहुधा ये दिए हुए वाक्य प्रश्न के उत्तर को ना दिखाकर, मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच से प्रश्न पूछा जाता है तो उसका कोई उत्तर ना होकर दिखाकर वाक्य में कोई प्रभाव डालने के लिए आते हैं। मतलब ये वाक्य में क्या करते हैं? कोई प्रभाव डालने के लिए आते हैं या फिर स्टेटमेंट देने के लिए आते हैं, मतलब कोई कथन, कोई बात कहने के लिए आते हैं। अर्थात इन आए हुए प्रश्न सूचक शब्दों को प्रश्न सूचक शब्द ना माने। एक विशेष ध्यान दीजिए, आए हुए प्रश्न सूचक शब्दों को प्रश्न सूचक शब्द ना माने। इस तरह अगर कंडीशन में अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्न सूचक शब्द आए तो आप उसको प्रश्न सूचक शब्द ना माने और क्या करें? और सेड टू को टोल्ड, सेड को सेड, सेड टू को टेल्स, सेड टू को टेल और सेइंग टू को टेलिंग में बदल दें। बदल कर अब क्या करें? कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर आप क्या करेंगे? दैट लगाते हैं और प्रश्न सूचक शब्दों को हटाकर नोबडी, मान लीजिए भाव के अनुसार नोबडी, अगर मान लीजिए हु वाला वाक्य जो आपका दिया है वो असर्टिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फिर हम नोबडी लगाएंगे। अगर मान लीजिए वाक्य से बोध होता है, अगर मान लीजिए वाक्य अगर आपका निगेटिव अगर है तो हम एवरीबडी लगाएंगे। इसी प्रकार नथिंग एनीथिंग का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर फाट दिया होगा। साथ ही साथ एवरी का प्रयोग फिच के स्थान में करेंगे। अब देखिए इसको हम कैसे मतलब इस वाक्य को समझेंगे। एक विशेष ध्यान दीजिए। अब देखिए इस वाक्य को, द लीडर सेज व्हाट हैज गवर्नमेंट डन फॉर यू। अब देखिए सरकार ने आपके लिए क्या किया है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहां पर हम मान लेंगे, अब इसको बनाएंगे आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। अब यहां पर हम कर्म मान लेंगे अपने आप से, देम मान लेंगे। देम मान लेंगे तो आप इसको माने या ना माने अपने हिसाब से आप समझें। क्या लिखेंगे? द लीडर सेज। डन को आप हिडन रहने दें और कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर यहां पर क्या लगाएंगे? दैट। आप वाक्य से देखेंगे कि व्हाट हैज गवर्नमेंट डन फॉर यू, सरकार ने तुम्हारे लिए क्या किया है। इससे मतलब कोई अलंकारिक लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। यहां पर क्या लिखेंगे? व्हाट हट जाएगा, आपका क्या होगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। अब क्या लिखेंगे? हैज आया, रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में क्या लिखेंगे? हैज। डन का डन। अब आप लोग विशेष चीज ये देखें, वाक्य आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम क्या लिखेंगे यहां पर? नथिंग। दैट गवर्नमेंट हैज डन नथिंग। फॉर, अब देखो यहां पर दे माना चाहिए कायदे से, लेकिन यहां पर यू भी लिखा जाना सही, क्योंकि अलंकारिक लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। इसको आप लोग विशेष तौर से समझें। अब देखें वाक्यों को, द टीचर सेड हु हैज सीन द वाइंड। इसको बनाएंगे हम, नरेशन इसका करेंगे। हु हैज सीन द वाइंड, अब क्या करेंगे आप? इसको बनाएंगे, इसको हवा को किसने देखा है, तो कैसे होगा सेंटेंस? द
देखिए इसको हम ऊपर लिए देते हैं, वाक्य को आपको समझ में नहीं आएगा संभवतः हमारे हिसाब से। वाक्य आपका था, देखें दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे, द टीचर सेज कामा लगाएं, इन्वर्टेड कामा चालू करें, हु हैज सीन द वाइंड, हु हैज सीन द विंड। आप इनडायरेक्ट आप ये देखेंगे कि वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है तो वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस वाक्य रिटारिकल मतलब अलंकारिक लैंग्वेज का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तुम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको, द टीचर क्या लिखेंगे, इसके बाद सेज का सेज रहने देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे, दैट। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर हु को हम गायब कर देंगे। अब यहां पर क्या लगाएंगे, देखो ये वाक्य आपका अफर्मेटिव है तो यहां पर हम क्या क्या लिखेंगे, नोबडी यहां पर लगा देंगे। क्या लिखेंगे, नोबडी हैज सीन द वाइंड, ऐसे बनाएंगे, हैज सीन द वाइंड। इस तरह यह वाक्य आपका बनेगा। अब देखें थोड़ा और वाक्यों को, माई मदर सेज कामा लगाएंगे, काम चालू करेंगे, हु डज नॉट नो द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इनडायरेक्ट में इसको बदलेंगे। अब देखें इसको आप कैसे बनाएंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करें। वाक्य थोड़ा मतलब मांडली सेंटेंस है, आपको समझने में थोड़ा समस्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वाक्य बहुत स्टैंडर्ड लेवल के वाक्य हैं आपके दिखेंगे। इसको मतलब तीसरा नंबर है जो है, कैसे करेंगे, हु डज नॉट नो द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का नाम कौन नहीं जानता है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये वाक्य आपका अलंकारिक लैंग्वेज में प्रयोग किया गया है। क्या लिखेंगे, माई मदर सेज क्या हो जाएगा, सेज कामा इन्वर्ट का माना करके लगा देंगे, दैट। देखें यहां पर, अब यहां पर वाक्य आप देखें डज नॉट आ गया, मतलब इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। हम क्या लगाएंगे इसमें, इसके बाद में एवरीबडी लगा देंगे, एवरीबडी। अब क्या लगाएंगे, नो, नो के देखो एवरीबडी एक क्वेश्चन करता क्या लगा देंगे, इंडेफिनिट टेंस में है, नोट लगा देंगे, द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। यस है, यस कर दीजिए। और एक वाक्य और आप इसको समझें,
और एक वाक्य देख लीजिए। द टीचर सेड, द टीचर सेड, कामा लगाएं, इन्वर्टेड कामा चालू करें। देखिए इसको नीचे से लिखे नहीं, आपका गलत हो जाएगा। अभी आप लोग ऊपर वाले वाक्य को लिख रहे होंगे संभवतः। The teacher said, कामा लगाएंगे, said to them, कामा चालू करें, वाक्य को लिखेंगे। Which mother does not love her child? Love her child. देखें इनडायरेक्ट स्पीच, आपको देखने में तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव लग रहा है, लेकिन वाक्य आपका रिपोर्टेड स्पीच, जो प्रश्नसूचक शब्द रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है, ये ऐसे वाक्य को बना रहा है जिससे अलंकारिक भाषा का बोध होता है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान देंगे, ऐसी कंडीशन में अधिकतर स्थानों में अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर आता भी है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में वही टेंस रखते हैं जो वाक्य में पहले से रिपोर्टेड स्पीच में दिया था, अर्थात उसमें सामान्य तौर से परिवर्तन नहीं किया जाता। ये ध्यान देंगे आप, विशेष चीज है ये। हम कैसे इसको करेंगे? द टीचर, यहां पर आस्क्ड में नहीं बदलेंगे। अगर आप ये गलती करेंगे आस्क्ड में बदल जाएगा, सेट का क्या हो जाएगा? टोल्ड देम, कामा इन्वर्टेड कामा को अगर यहां पर हम कुछ दैट लगाएंगे, दैट यहां इसको क्या लगा देंगे? दैट यहां पर जो है। अब हिज मदर मतलब प्रत्येक मां अपने बच्चे को प्रेम करती है। निगेटिव ये आया तो आप वाक्य को अफर्मेटिव बताएंगे। क्या बनाएंगे? क्या करेंगे यहां पर? एवरी, हिज के स्थान में क्या लगा दिया आपने? एवरी। इसके बाद मदर, अब यहां पर देखिए लव्ज हो जाएगा, लव्ज, क्योंकि इंडिफिनिट टेंस में है, ये निगेटिव था तो डज नॉट का प्रयोग किया गया था। जब अफर्मेटिव वाक्य बनेगा तो क्रिया की पहली और सेकंड में यस या यस लगा देंगे, क्योंकि वाक्य का कर्ता आपका जो है एक वचन है। लव्ज हर चाइल्ड, ये देखिए आपका वो है। इस तरह से करके हम इनको बनाते हैं। थोड़ा विचित्र किस्म का वाक्य आपका जरूर होता है, हमें लग रहा है थोड़ा विचित्र किस्म का सेंटेंस आपका जरूर है, लेकिन अति महत्वपूर्ण है। और थोड़ा इनकी जो मतलब इनको जो सॉल्व करने की प्रोसेस है वह कठिन है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, घंटी बजाएं। और मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करूंगा। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।